यूनान के साहली इलाके में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक और कई लापता। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक हादसे में 39 को बचा लिया गया। कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी थे। कश्ती के लापता मुसाफिरों की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। यूनान के जनूबी जजीरा के करीब कश्ती उलटने का वाकया, वजीर दाखिला का पाकिस्तानी शहरियों के जाबाहक होने पर इज़हार अफसोस। वाकये की फौरी तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी 5 रोज़ में रिपोर्ट वजीर दाखिला को पेश करेगी। मोहसिन नकवी कहते हैं इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म। FIA बिला इम्तियाज मुल्कगीर एक्शन ले। छब्बीस नवंबर का एहतजाज, 81 मुल्जिमान की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। मुतादिद मुजाहिरीन को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद ATC में शनाख्त परेड पर जेल भेजे गए 100 से ज्यादा मुल्जिमान की अदालत में पेशी। 81 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज किया। वकला ने मुल्जिमान की दोबारा गिरफ्तारी पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन को आगाह कर दिया। अदालत ने थाना कोहसार के 48 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बानी PTI को खुदा का वास्ता अमन का राग छोड़ दे, हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे भागता कौन है। अली अमीन गंडापुर की एबटाबाद में घन गरज कहते हैं अगली दफा अमन के नारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे किस में कितना दम है, किस में कितनी जवा मर्दी है। आज हम फस्तायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। रियासत को बा के दर्जा दिया गया है, लेकिन रियासत कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। मुसल्ला जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। PTI ने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल कहते हैं तहरीक इंतशार ने पिछली मरतबा भी मुसल्ला जत्थों के साथ विफाक पर लश्कर कुशी की। तहरीक इंतशार के मुसल्ला जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते देखा गया। ये लाशें गिराकर इन पर सियासत करना चाहते हैं। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के सयाह तरीन दिन है। मुकदमा था जो 9 मई को शायद हुआ था और उसमें हमें कहा गया था, वो FIR भी दरोग गोई पे मबनी है कि जी हम इस तरह लीड कर रहे थे। बाकी मुल्ज़िमान जिसमें मेरे साथ उमर अयूब साहब भी है, वो उसमें भी एप्लीकेशनें दे देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो करेंगे, एक्विटल हो जाएगी इंशाल्लाह। ये सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ज़्यादातर बेसलेस है। इंशाल्लाह ताला सबसे एक्विटल होगी। खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था, 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकिरात हो, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात है, वो मुतालबात है, मुतालबात होंगे तो आगे। बस बहुत हो गया, बेहतरी की तरफ जाने के लिए मुज़ाकिरात होने चाहिए। मुज़ाकिरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी, मुतालबात ज़रूर रखे हैं। बानी PTI ने पहले भी मुज़ाकिरात का कहा था। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा दुनिया भर में एहतजाज के दौरान कभी गोली नहीं चली। डी चौक में मुजाहिरीन एहतजाज के लिए बैठने को भी तैयार नहीं थे कि शेलिंग शुरू कर दी गई। क़यादत के खिलाफ जाली मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हुकूमत और मौलाना के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर डेडलॉक बरकरार। सरबराह JUI अपने मौक़िफ़ पर डट गए। फरीकैन के दरमियान बैकडोर राब्ते भी जारी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को FATF के हवाले करना है। यह भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं FATF का पार्लियामेंट है। JUI रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला का बयान सदर के एतराज़ात कानूनी और आइनी है। मामलात पर सियासत करना किसी के हक़ में वज़ारत इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। इख्तलाफ इस बात पर है कि जो मदारिस वज़ारत तालीम के साथ मुंसलिक हो गए उनके हवाले से किसी किस्म के मनफी कानून साजी ना हो।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की वजाहत, किसी भी आलमी कुव्वत को पाकिस्तान के निज़ाम में मुदाखलत का हक नहीं और ना ही कोई मदारिस के निज़ाम में मुदाखलत कर सकता है। पैटफ के हवाले से माजी में भी मदारिस से कोई शिकायत न थी और ना ही अब है। गाली गलोच और इल्ज़ाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। बिल पर उलमा कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ है। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमा कराम को एक पेज पर लाना है। बिल की रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तीनों सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ पंजाब बाकी है। अब वक्त है पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमत से अलहदगी का इंदिया। सरबराह MQM कहते हैं, न जाने कब हुकूमत से नाराज़ हो जाए, हमें इस ऐवान पर कोई एतबार नहीं। हुकूमत छोड़ने में हमारा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उछलत थी। सिविल नाफरमानी की तहरीक की तफसीलात पार्टी क़यादत बहुत जल्द अवाम के सामने ले आएगी। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का दावा, कहते हैं तहरीक मरहला वार होगी। तफसीलात योम शुहदा के इज्तिमा के बाद सामने लाई जाना थी, लेकिन अब योम शुहदा के इज्तिमा की तारीख तब्दील होकर 15 दिसंबर हो गई है। दुआया तकरीब में कोई सियासी फैसले नहीं होंगे, ये सिर्फ दुआया इज्तिमा होगा। कोशिश है कि योम शुहदा इज्तिमा के बाद इस हवाले से बानी PTI से क़यादत की मुलाकात हो सके। महमूद खान अचकज़ई ने तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर करने की अपील कर दी। हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा, कहा मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत। तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी कोई बात और नहीं। अगर बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलाना पड़ेगी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह ने मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। PTI का प्रोपेगेंडा और झूठ इतना फैल चुका है कि लोग उस पर मनो अन यकीन कर रहे हैं। इन्होंने एहतजाज की एक लिस्ट जारी की है जिसमें इन्होंने 139 मिसिंग पर्सन ऐड किए हैं। उनमें ये इनके ऑफिशियल ट्वीट से 59 नंबर पर मेरा नाम मौजूद है। अल्लाह माफ़ करे, मेरा तो PTI से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, ना कभी ऐसा सोचा, ना अल्लाह ऐसी सोच मेरे जहन में देगा। तहरीक इंसाफ का लाशों पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। PTI मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करते एक बार फिर उनके हाथों पकड़ी गई। PTI की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खतीजा सदीकी ने मनगढ़ंत 139 नामों की लिस्ट अपने एक्स हैंडल से जारी की। मनगढ़ंत लिस्ट में सीरियल 59 नंबर पर खालिद मिज़ारी का नाम भी गढ़ दिया। खालिद मिज़ारी ने लापता अफराद की लिस्ट में अपना नाम देखकर वीडियो बयान दे दिया, कहा मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुतल्लिका इदारों को जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। शहबाज को हटाने, बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें जारी। जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने की खुफिया मिशन पर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए बाप बेटा दोनों सरगर्म है। अवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर आज़म आएगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ग्वांगझू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज का वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन मुकर्रर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। चीन की नुमाइया कंपनियों के नुमाइंदों ने अपने इदारों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। पाक चाइना की फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों को पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत। वज़ीर आला की वाइस गवर्नर जैन गोजी से मुलाकात। मरियम नवाज के एजाज़ में खसूसी स्टेट डिनर भी दिया गया। मरियम नवाज ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया, कहा पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी से बंधे हैं। चीन हर मौका पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। दोनों मुल्कों के अवाम भी एक दूसरे से जुड़े हैं। दौरे चीन में बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला।
सुप्रीम कोर्ट के जज और चेयरमैन रूल्स कमेटी जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, आपके इल्म में है 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी की तश्कील का इख्तियार दिया। आपकी जानिब से तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी है। कमेटी का काम रूल्स पेश करना है, इन्हें मंजूर या मुस्तरद करना जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर तमाम पेचीदगियां खत्म। बीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान मामला तय पाके मुआहिदों का बाज़ाब्ता ऐलान आज शक्ल हो जाएगा। भारतीय मीडिया का दावा है कि चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूला के तहत होगी। भारत अपने तमाम मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तानी टीम 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी।